जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वही जगह है जहां आज से कुछ रोज पहले लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ये आलम हो गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को ही छोड़ने पर मजबूर हो गए। हम अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं, शायद अब कभी वापस ना जा सके। ये शब्द हैं एक महिला के, जो अपने हाथों में एक 8 महीने के बच्चे को लिए मालदा जिले में एक सरकारी स्कूल में पलायन कर रही है। यह स्कूल लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। मिड डे मील में बच्चों के लिए खाना बनता है, जहां आज पलायन करने वाले लोगों के लिए खाना बन रहा है। क्लासरूम्स में बिस्तर बिछे हुए हैं और कई नम आंखें दिखाई दे रही हैं। ये सब क्यों हुआ, चलिए जरा शुरुआत से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ भड़की हिंसा ने व्यापक जनहानि और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये हिंसा 8 से 13 अप्रैल के बीच हुई, जिसके बाद 400 से अधिक लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, प्रभावित क्षेत्रों से भागकर पड़ोसी जिले मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई और कोलकाता उच्च न्यायालय में शांति बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया गया। यह हिंसा ने पश्चिम बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है और राज्य सरकार के लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। सूत्रों की खुफिया रिपोर्ट के हवाले देते हुए जानकारी दी है कि बांग्लादेश में स्थित 2 कट्टरपंथी आतंकी या संगठनों जेएमबी और एबीटी ने टीम की सदस्य कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में शामिल थे। सूत्रों ने इस खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में यह हिंसा बांग्लादेशी बदमाशों द्वारा की गई थी और इन्हें कथित तौर पर एक राजनीति पार्टी के लोकल नेताओं ने भी मदद दी थी। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि वो हर साल ईद के दौरान रेड रोड नमाज पढ़ने जाती हैं। ममता ने इमामों को संबोधित करते हुए वक्फ बोर्ड कानून पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर के कुछ हिंसा हुई है। मालदा सीट कांग्रेस की सीट है, वे जीत तो जाएंगे लेकिन स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ये ठीक नहीं है। हमारे विधायकों को घर तोड़ दिए गए हैं। मुर्शिदाबाद के हालात बारूद के ढेर की तरह बनी हुई है। हालात में सुधार तो नहीं हुई है, मगर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार मुर्शिदाबाद के खुटियान में एक बार फिर से हिंसा भड़कने वाली थी। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल ने मौका रहते इस पर काबू पा लिया। दरअसल कुछ उपद्रवी ताकतों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया था। कई पत्रकारों द्वारा पूछने पर वहां के आम लोगों ने कहा कि बाहरी लोगों ने यहां पर हिंसा भड़काई है। वहीं जानकारी के अनुसार ये अफवाह हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़फोड़ की है, जिसके बाद उपद्रवी दोबारा बुझती हुई चिंगारी को हवा देने पहुंच गए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर एक्शन लिया जाता है। और जाते जाते आपके लिए कुछ सवाल भी छोड़ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति लोगों के घर उजाड़ रही है और सरकारें ब्लेम गेम खेल रही हैं। ये कितना और कहां तक सही है? संवेदनशील इलाकों में क्यों हो रही है राजनीति? मुर्शिदाबाद में बेघर हुए लोगों की कौन सुध लेगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक ही, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और इसके बीच में पिसती हुई मासूम जनता। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।